मेला पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, कारण, समय एवं स्थान, मेले के दृश्य का वर्णन, मेले के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मेले की दुकानों के बारे में, मेले में खूबसूरत जो पल बीतते हैं उसके बारे में, लाभ और उपसंहार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। और प्रस्तावना में अगर आपके पास कोई अच्छी सी शायरी है तो लिख सकते हैं, जैसे मिलकर चलने की इच्छा को प्रेरित करते हैं मेले, किसी अमूल्य रहस्य के कारण होते रहते हैं मेले, जन जीवन और बाल वृद्ध को खुश करते हैं मेले, कृषि और व्यापार वर्ग की उन्नति करते हैं मेले। फिर प्रस्तावना के अंतर्गत लिखेंगे, मेले का विस्तृत अर्थ है जहाँ पर मनुष्य एकत्रित होकर किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनोरंजन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मेले हैं ये बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और हर मेले का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता है। और ये जो मेले लगते हैं इनमें बहुत दूर दूर से लोग अपनी दुकानों को लाते हैं और बहुत सी चीज़ों को बेचते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं। वह मेला देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इन मेलों में दूर दूर से व्यापारी वर्ग एवं दर्शक आते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यानी कुछ लोग बेचते हैं और कुछ लोग उसको खरीदते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे, कारण, समय एवं स्थान। इसमें बताएंगे कि हमारे देश में अधिकतर मेले किसी न किसी देवी देवताओं की स्मृति अथवा पूजा की दृष्टि से मनाए जाते हैं और प्रत्येक मेले के पृष्ठ में कोई न कोई आंतरिक कारण छिपा रहता है। मतलब हमारे देश में जितने भी मेले लगते हैं लगभग सभी किसी न किसी देवी देवताओं की याद में या उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की याद में मनाए जाते हैं। कोई भी मेला हो, हर मेले का एक मेन कारण होता है। इसलिए कहा गया है कि पृष्ठ में, और जैसे दशहरा है तो दशहरा का मेला हर साल 10वीं को मनाया जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि भगवान राम ने अत्याचारी रावण का वध किया था और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है दशहरा। फिर अगली हेडिंग डालना है, मेले के दृश्य का वर्णन। तो इस मेले में बड़ी दूर दूर से दुकानें आती हैं, बड़ी सजावट की जाती है। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार ग्रामोफोन, रेडियो बजाते हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के खेल, तमाशे, सर्कस, मौत का कुआं, चरखे आदि भी आते हैं। और इस मेले में संगीत सम्मेलन तथा बड़ी बड़ी कुश्तियों का आयोजन भी किया जाता है। आपको बताते चलें कि मेला देखने के लिए गांव में लोग कई किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, यानी कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। और मेले में जाने की खुशी में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों से या अपने माता पिता से पैसे भी मांगते हैं ताकि वह गोलगप्पे, समोसे आदि खा सकें, कुछ खरीदारी कर सकें, अपने पसंद के खिलौने खरीद सकें इसके लिए। और मेले में लोग हर चीज़ का आनंद उठाते हैं। बच्चे गुब्बारे, गुड़िया, सीटी, चश्मे, बांसुरी आदि चीज़ों को खरीदते हैं या खरीद कर घर ले जाते हैं। इसके अलावा मेले में मदारी के खेल, पशुओं की शानदार सवारी भी लोग करते हैं। कुछ लोग बंदूकबाजी भी करते हैं। इन सभी कार्यक्रमों को लोग एक साथ एकत्रित होकर देखते हैं। सभी लोग मेले में जाकर इतने खुश होते हैं कि उन्हें लौटकर आने का मन नहीं करता है। मेले में जाकर पहले लोग एक चक्कर लगाकर सब कुछ देख लेते हैं, नहीं पूरा मेला घूम करके पहले एक चक्कर में देख लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद या कुछ समय के पश्चात लोगों को भूख लग जाती है। मेले में हमें चटपटे चाट, गोले खाने को मिलते हैं। बच्चों से लेकर बड़े सभी मेले में घूमकर और खरीदारी करके बहुत ही खुश होते हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में लौट आते हैं। फिर आइए जानते हैं मेला के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में तरह तरह के मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पशु मेला, विज्ञान मेला, पुस्तक मेला, बाल मेला, कृषि मेला, मनोरंजन के लिए मेला, घरेलू सामान का मेला, किसी धर्म या देवी देवताओं से जुड़ा हुआ मेला, और आजकल तो वाहनों का मेला भी लगने लगा है। इतने प्रकार के मेले होते हैं। और मेलों की दुकानों की अगर बात की जाए तो मेला में दुकानदार कुछ ऐसे होते हैं जो चिल्ला चिल्ला करके अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं
ताकि ग्राहक उनके पास आएं और उनके सामान को खरीदें, उनकी चीज़ों को खरीदें। इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला करके वस्तुओं को बेचते हैं। और मेला में तरह तरह की दुकानें लगी रहती हैं, जैसे खाने के लिए चाट, कुल्फ़ी, चाउमीन, जलेबी, टिकिया, समोसा, छोले भटूरे आदि की दुकानें लगी रहती हैं, जहां पर हम अपने मनपसंद चीज़ों को खा सकते हैं। खाने के अलावा और भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, जैसे कि खिलौनों की दुकानें हैं, झूले की दुकानें हैं, आदि दुकानें लगी रहती हैं, मैंने आपको बताया ही है, जहां पर हम अपने ज़रूरत के सामानों को खरीद सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा दुकानों से खिलौने खरीदता हूँ। मेले में बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं, जिससे मैं खरीद कर अपने घर ले जाता हूँ। मेले में झूला झूलना भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने दोस्तों के साथ मेले के झूले पर बैठकर बहुत ही मस्ती करता हूँ और झूला झूलता हूँ, और फिर उसके बाद हम पूरा मेला घूमते हैं और खाते पीते और सामान खरीदने के बाद अपने घर को वापस चले आते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मेले से लाभ। तो प्रत्येक मेले का आयोजन लाभ की दृष्टि से किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है। मेले में मनोरंजन, वृद्धि के साथ आपस में विचारों का आदान प्रदान भी बड़ी अच्छी प्रकार से होता है। दंगल एवं कृषि प्रदर्शनी से लोगों में राष्ट्रीय भावना की जागृति आती है। यहाँ नवीन नवीन वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो वास्तव में राष्ट्र की उन्नति के लिए मेलों का आयोजन अवश्य करना चाहिए। जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने स्थानीय मेलों को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दे। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।